नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुभम। दोस्तों, आज हम लोग एक बात करेंगे जनरल सी समस्या के बारे में, जो समस्या कहीं न कहीं हर मरीज को रहती है और परमानेंट बनी रहती है। और ये समस्या कहीं न कहीं महिलाओं को या ऐसे पुरुष जिनको कंप्यूटर पर बैठकर काम करना पड़ता है या लगातार किसी तरह कोई कार्य करना पड़ता होता है, उनको ये दिक्कत होती है। और वह दिक्कत होती है दोस्तों माइंड में नसों के खिंचाव की समस्या या सर में नसों के खिंचाव की समस्या या सर में परमानेंट लगातार निरंतर दर्द बने रहने की समस्या। यह दर्द दोस्तों कई प्रकार का होता है, जैसे कि कुछ लोगों को सिर के अगले हिस्से में दर्द होता रहता है परमानेंट, या कुछ लोगों को सर के पिछले हिस्से में, या कुछ लोगों को कान के अगल बगल के हिस्से में, या कुछ लोगों को आग के ऊपरी हिस्से में दाएं पे या बाई तरफ आग के ऊपर के हिस्से में, या कान के अगल बगल के हिस्से में। इन जगहों पर दर्द परमानेंट बना रहता है। तो दोस्तों पहली चीज तो आपको इस चीज से घबराना नहीं है इतना ज्यादा कि आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो कि कहीं ऐसा कि नहीं कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया हो या ब्रेन कैंसर हो गया है या कोई बड़ी बीमारी हो गई। जरूरत नहीं है कि अगर आपको ऐसी समस्या हो रही है या ऐसे लक्षण आपको सर दर्द के दिख रहे हैं तो आपको कोई बड़ी ही बीमारी होगी, ब्रेन ट्यूमर हो गया ऐसा कुछ होगा। तो पहली चीज तो दोस्तों आपको लक्षणों पर ध्यान देना है कि कैसा दर्द आपको होता है, बहुत हल्का हो रहा है या परमानेंट हो रहा है या कैसा दर्द हो रहा है। तो अगर आपका दर्द नॉर्मल दवाओं से ठीक होता है, आपका अगर सर दर्द हो रहा है, आपने नॉर्मल पेन किलर या सर की कुछ दवाएं ली, अगर आपको उनसे आराम मिलता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो हाँ, आप अपने मन की संतुष्टि के लिए, आप अपने दिमाग के भ्रम के लिए सीटी स्कैन वगैरह कराकर देख सकते हैं कि कहीं आपके माइंड में किसी तरह का ट्यूमर, कोई गांठ या नसों में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। तो पहली चीज तो मिलान लेते हैं कि सिर दर्द होने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन कारणों से सिर दर्द की समस्या आज की तारीख में देखने को मिलती है। तो पहला कारण तो दोस्तों है, जो सबसे जनरल सा और जेन्युइन सा कारण है, फोन चलाने। यदि आप अत्यधिक समय तक फोन चलाते हैं तब आपको सर दर्द होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों, यदि आप पानी की मात्रा कम रखते हैं, शरीर में पानी कम पीते हैं, तब भी आपको सर दर्द होने के चांसेस पूरी तरह से होते हैं। तीसरा कारण, यदि आपके शरीर में आयरन की कमी है, खून की कमी है, ब्लड की कमी है, तब भी आपका सर दर्द होने के चांसेस रहते हैं। चौथा कारण, यदि आपका बीपी बढ़ा रहता है और आप नहीं मेजर कर पाते हो, नहीं नपवा पा रहे हो और बीपी बढ़ा रहता है, आपको नहीं समझ में आता, तो उसकी वजह से भी आपका सर दर्द हो सकता है। पांचवा कारण, यदि आपको साइनस की समस्या है या आपको जुकाम की समस्या परमानेंट बनी रहती है, या नाक में एलर्जी की समस्या है या कान में एलर्जी की समस्या है, तो उसकी वजह से भी आपको सर दर्द परमानेंट बने रहने के चांसेस होते हैं। अगला कारण आपका होगा, जो कि आप माइग्रेन की समस्या बोल सकते हैं या परमानेंट हेडेक की समस्या बोल सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही खास कारण है, वो कारण है दोस्तों नींद की समस्या का। यदि आप पूरी तरह से 6 घंटे की नींद कम से कम नहीं लेते हो तो आपको सर दर्द होना स्वाभाविक है। नींद दोस्तों बहुत ही जरूरी है। जब आप सोते हो, जब आप नींद की अवस्था में होते हो, उस समय आपके माइंड को पूरी तरह से रिलैक्सेशन मिलता है, पूरी तरह से आराम मिलता है। मात्र वही 6 घंटे होते हैं जिन 6 घंटों में दिमाग आपका रिलैक्स होता है। और यदि आप 6 घंटे नहीं सोओगे, 2 या 4 घंटे सोकर उठ जाते हो, तो आपके माइंड की नसों में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे वो नसें सूखने भी लगती हैं। उन नसों में खून की दौड़ान कम हो जाती है, या वो उन नसों में खून की दौड़ान अच्छे से ना होने के कारण भी आपको दर्द परमानेंट बना रहता है। तो पहली चीज तो, यदि आपको सर दर्द होता है तो आपको अपनी कुछ लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। पहली चीज क्या ध्यान देना है कि आपको नमक शक्कर का घोल बनाकर परमानेंट पीते रहना है। मतलब कहने का है कि पानी की मात्रा पर्याप्त रखनी है। साथ ही साथ आपको योगासन वगैरह परमानेंट करते रहना है, सुबह जल्दी उठना है, योगासन करना है। नींद कम से कम 6 घंटे की हर हाल में लेनी है। फोन को निरंतर बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलाना है, बहुत ज्यादा समय तक फोन की डिस्प्ले को ना देखें। रात को सोते समय फोन ज्यादा देर तक ना देखें, ज्यादा देर तक ना चलाएं, इससे आपकी आंख की रोशनी में भी फर्क पड़ता है और आपका सर दर्द बढ़ने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ खाने पीने की चीजों में भी ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा फास्ट फूड वगैरह ना खाकर आप हेल्दी चीजों का सेवन। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको जनरल सी चीजें बता दी। अब मैं आपको कुछ जनरल सी ऐसी दवाओं के बारे में बताता हूँ जो आप बिना किसी बीमारी के भी, अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो आप उनके प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए उन दवाओं का सेवन कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली टैबलेट आपकी आएगी दोस्तों नाइस 100 mg की टैबलेट। 4 से 5 रुपए की आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको सर दर्द के साथ साथ हल्का फुल्का बुखार भी लग रहा है तो आपको उसमें भी आराम मिल जाए। दूसरी टैबलेट आपकी होगी दोस्तों मिग्रानी के नाम से। तीसरी टैबलेट होगी आपकी नेप्रोसिन के नाम से। चौथी टैबलेट होगी आपकी नेक्सडोम 500 या 250 mg के नाम से। ये जनरल से मैंने 3-4 आपको सर दर्द की दवाएं बताई हैं। यदि आपको इनसे आराम मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है
तो आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर अपनी बीमारी का पता लगा सकते हैं और आगे का इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी ऐसी ही छोटी-छोटी और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो। धन्यवाद।